everyone, welcome back to Learn Biology Part 3 Morphological and Anatomical Evidence. ओके सबसे पहले डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, चाहे स्पीसीज मतलब माइग्रेट होती है, मतलब एक प्लेस, ये जो एक प्लेस है ना, ये एक प्लेस है, यहाँ से कुछ इधर जा रही है, कुछ जम्मू जा रही है, कुछ कश्मीर, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ दिल्ली, कुछ मुंबई, कुछ 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 जगह जा रही है. ओके एक प्लेस से जा रही है, मतलब कहाँ से भी, मतलब यूपी से, उत्तर प्रदेश से, या तो एक कोई सा भी ले लो. मतलब एक प्लेस से, जैसे कलकत्ता से जा रही है, कोलकाता से, यहाँ से बहुत सारी जगह जा रही है. ओके तो इसे ट्रू इवोल्यूशन बोला जाता है. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. ओके ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल क्या है, थॉर्न्स ऑफ बोगनीविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबाइट. ठीक है, ये मतलब दोनों के क्या है, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं. ठीक है, दोनों कॉमन एंसेस्टर है. ओके ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है. इसका क्या कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स और यूज फॉर क्लाइंबिंग. ठीक है ओके फाइन. सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रक्चर इनका सेम है, देखा, और इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है. ओके फोर लिम्स ऑफ बेट, वेल, ह्यूमन, मंकी एंड चीता. मतलब फोर लिम्स सेम है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है. ठीक है, फोर लिम्स मतलब जैसे कि बेट तो वो किसके लिए यूज़ करती है, फ्लाइंग के लिए, और वेल वो किसके लिए यूज़ करती है, स्विमिंग के लिए, और ह्यूमन और मंकी किसके लिए यूज़ करते हैं, होल्डिंग के लिए. फाइन. और चीता किसके लिए यूज़ करता है, रनिंग के लिए. ओके फाइन. ओके ठीक है. वर्टिब्रेट ब्रेन में क्या आ जाएगा, एम्फीमिलियन, रेप्टेलियन और एवियन और मेमेलिया. सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइजेशन. मतलब स्ट्रक्चर इनके सेम है सबके, पर इनका फंक्शन डिफरेंट है. फिर आता है वर्टिब्रेट हार्ट, 2 चैम्बर 3 चैम्बर, मतलब बहुत सारे चैम्बर्स का, मतलब फंक्शन उनका सेम है. सब ऑक्सीजन ब्लड लेते हैं, डीऑक्सीजन ब्लड करते हैं, बट उनका मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर सेम है. मतलब तो हमारा स्ट्रक्चर सेम है हार्टिब्रेट हार्ट का. सॉरी, वो 2 चैम्बर नहीं बोलना था मुझे, मैंने बोला था हम सबका स्ट्रक्चर सेम है बट हमारा फंक्शन डिफरेंट है. ओके सेकंड बी है क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब जो स्पीसीज मतलब मतलब बहुत सारी. अब ये क्या हुआ, मतलब चलो अपन सब घूमने गए थे दूसरी जगह, अब सब घूम के कहाँ पर आ रहा है, कोलकाता में ये वापस आ रहा है. ठीक है, व्हेन स्पीसीज फ्रॉम प्लेसेस मूव टू अ कॉमन एंसेस्टर एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, नॉट अ ट्रू एग्जाम्पल. ये ट्रू एग्जाम्पल नहीं है एवोल्यूशन का. होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके, और होमोलोगस क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, और एनालोगस सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके फाइन. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड अलग अलग स्ट्रक्चर के रहते हैं, काइटिन और ये मॉडिफाइड फोर लिम्ब. ओके पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. ठीक है ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है. फंक्शन इसका स्टेम है और ये रूट है. दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज के लिए यूज होते हैं. ओके फाइन ठीक है. आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस एंड मेमल्स विजन के लिए यूज होती है. स्ट्रक्चर अलग है, ये विजुअल पिगमेंट से और ये फोटो रिसेप्टर से. ओके ठीक है फाइन. नेक्स्ट इज फ्लीपर ऑफ वेल एंड पेंगुइन. फ्लीपर मतलब ठीक है फाइन. ओके फ्लीपर मतलब स्विमिंग, मतलब वेल क्या करती है, पेंगुइन मतलब फंक्शन दोनों के अलग अलग है बट उनका स्ट्रक्चर सेम है. दोनों स्विमिंग करती है, दोनों का सेम फंक्शन है पर उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है. ओके फाइन ठीक है. उनके जो मतलब फ्लिपर्स है ना, अपन जिस स्विमिंग के लिए यूज होती है. ओके फाइन. एडेप्टिव रेडिएशन. ओके नाउ व्हेन स्पीसीज माइग्रेट टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. मतलब एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग एरियाज में जा रही है. मतलब कॉमन एंसेस्टर मतलब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब बहुत सारे अलग अलग एरियाज में जा रही है. ओके ठीक है, समझ आओ. ये है कि सेम डिफरेंट मतलब माइग्रेट टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज. ये देखो, इधर कोई डिफरेंट फ्रॉम अ एक सिंगल पॉइंट से. ओके फाइन ठीक है. एग्जांपल डार्विन फ्रेंचेस. डार्विन फ्रेंचेस क्या था, स्मॉल डार्विन फ्रेंचेस था. ठीक है, एनएस डार्विन जो कि जिसका ग्रैंडसन कौन था, चार्ल्स डार्विन. ओके उसने क्या, वो HMS बीगल शिप पे गए. ठीक है, हर मैजेस्टी शिप. ठीक है, उन्होंने 5 years एक्सपीरियंस करा वो शिप पे. ठीक है, तो 1000 किलोमीटर वेस्ट पे उनको क्या है, गैलापेगस आइलैंड दिखा, जो कि टोटल 22 आइलैंड थे उसमें. जाइंट टोरस्टॉइस. ओके 14 मेजर थे और 8 माइनर थे. तो वो जो डिफरेंट आइलैंड में डार्विन ने ऑब्जर्व करे कि वो जो डिफरेंट बीक है, मतलब अलग अलग बर्ड की डिफरेंट बीक है. कोई की ऐसी बीक है, कोई की NCERT में देखा होगा ना बीक का स्ट्रक्चर, उसी बीक है. तो क्या था कि ये PYQ हो चुका, तो अलग अलग थे. तो उसमें क्या था, कोई किस जगह पे इंसेक्ट खा रही थी, कोई सीड खा रही थी, कॉमन क्या सीड खा रही थी, तो कोई फ्रूट्स खा रही थी, तो उनकी वजह से उनके ना शेप बदल रहा था. ओके फाइन.
ओके नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल मेथाथेरियंस, ठीक है, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ फाउंड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होते हैं, एक पाउच्ड मैमल से। ओके फाइन। एग्जाम्पल कंगारू, ठीक है, कॉमन क्या है, कॉमन एंसेस्टर है ये, तो यहाँ से न्यूम्बर है, यहाँ से कोला बियर है, स्पॉटेड क्योसे से फ्लाइंग पेलेंगर है, टाइगर कैट है, बॉब कैट है, वॉर्म कैट है, कंगारू है, टी मॉल है और टी वॉल्व है। ओके फाइन, ठीक है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अपन ने पढ़ा ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एक सिंगल से अलग अलग जगह, मतलब एक सिंगल से क्या हुआ है, मतलब अलग अलग, ये सिंगल प्लेस है, अलग अलग जगह के एरिया से आ रही है वहाँ पर चीज़ें, ठीक है, एक ही जगह पे आ रही है ये सर्कल। ओके, यहाँ पर एक ही जगह पे आ रही थी सब चीज़ें और यहाँ पर अलग अलग जगह पे जा रही थी। ओके, और जो कन्वर्जेंट, ठीक है, और जो डाइवर्जेंट था उसमें क्या अलग अलग जगह पे जा रही थी। ओके ठीक है फाइन। ओके नाउ ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया। ओके ठीक है, कब ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स और एक मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है, तो एंथेटर, नुम्बट, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड क्यूकस, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरियल, फ्लाइंग पैलेंजर, बॉबकेट, टी टाइगर केट, वॉल्फ, टी वॉल्फ। ओके ठीक है, सेम इनके सेम स्ट्रक्चर है बट इनके डिफरेंट फंक्शन है, इनके स्ट्रक्चर सेम है बट इनके फंक्शंस डिफरेंट है। ओके तो ये बताया गया है, जैसे कि सोच लो ना, वॉल्फ और टी वॉल्फ में कितना डिफरेंट होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेलेस, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक सिंगल लैंड मास था अपने पास, क्या था, पेंजिया। ओके, एक सिंगल लैंड मास था, अब क्या हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ उसमें, क्या क्रस्ट मेंटल्स, मतलब थोड़ी कोर आई, मतलब थोड़ी दरारें आई, टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, उनमें मूवमेंट हुआ तो अर्थक्वेक्स हुए, फिर वो टकराने लगी तो मतलब ड्रिफ्ट, मतलब उनमें ब्रेक आया। एक पेंजिया था तो उसमें ब्रेक आया ये पेंजिया में, तो ये अलग अलग उसमें फिर डिवाइड हो गया। सिंगल लैंड मास अपने पास कौन था, पेंजिया था। आर सराउंडेड बाय किससे था, वाटर बॉडी से सराउंडेड था, अपने पास सिंगल पेंजिया था। अब नेक्स्ट में पेंजिया स्प्लिट्स हो गया, पेंजिया टूटा तो दो भागों में टूट गया, कौन सा, तो उसमें लोरेसिया और एक था गोंडवाना लैंड। ओके ठीक है, इसमें क्या था, इंडिया भी था। 7 टेक्टोनिक प्लेट्स फिर ड्रिफ्ट हुई, फिर उसके बाद कौन कौन से, एल्फ्रेड वेले डिवाइड द एंटायर इनटू 6 एरियाज, मतलब पूरा जो एंटायर अर्थ था उसने उन्होंने 6 एरियाज में डिवाइड कर दिया था टू स्टडी, मतलब स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ओके फाइन ठीक है, तो ये इथोपियन था, ठीक है, ये ओरिएंटल था, ये ऑस्ट्रेलियन था, ये न्यू ट्रॉपिकल था, ये न्यू आर्टिक था, ये पैलेंट्रिक था। ओके फाइन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करा अनइवन, तो उससे क्या हुआ, एलिगेटर से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या मतलब अपन को मिला, ठीक है, क्या, तो एलिगेटर्स वर फाउंड, जो एलिगेटर्स थे, ठीक है, डायनासोर से भी खतरनाक आते थे, तो एलिगेटर्स थे वो फाउंड हो रहे थे ओनली कहाँ, यूएसए और चाइना में फाउंड हो रहे थे। एलिफेंट्स अफ्रीका और इंडिया में मिल रहे थे, और केमल इंडिया में मिल रहे थे, और एक लामा था, जो लामा था वो यूएस में मिल रहा था, कैमल जैसा दिखने वाला लामा था वो यूएस में मिल रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ओके फाइन ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड ओनली एट वन प्लेस, मतलब रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि मतलब जो भी चीज सिर्फ ओनली एक ही प्लेस पे मिले, जैसे कि कंगारू और मार्सुपियल जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। ओके, मेमल्स कौन से थे, मार्सुपियल्स थे और थेरियन प्लेसेंटल थे। ओके, ये प्लेसेंटल मेमल्स थे। अब ये प्लेसेंटल मेमल्स क्या थे, मोर स्ट्रॉन्गर होते, प्लेसेंटा के मेमल्स क्या होते, मोर स्ट्रॉन्गर होते, मार्सुपियल वीकर्स होते, पर ऑस्ट्रेलिया में क्या थे, मार्सुपियल्स ज्यादा थे और प्लेसेंटल कम थे। अब अगर कोई से, जैसे मान लो बहुत सारे लाइक हाँ बहुत सारे डियर से एंड एक टाइगर आ गया, तो एक टाइगर आ गया तो बहुत सारे डियर्स जो है तो वो टाइगर उनसे डर जाएगा, टाइगर को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सारे हैं और टाइगर्स ओनली एक है। ओके ठीक है, तो उनको एडेप्शन, सेम एडेप्शन लाना पड़ेगा, किसको, प्लेसेंटर को, ये इन्हें भी थोड़ा बचना पड़ेगा और इन्हें भी संभल के चलना पड़ेगा, तो दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा और एडेप्शन अपने लाना पड़ेगा उनके थ्रू, ठीक है, दोनों को साथ रहना पड़ेगा। तो इसे ये कौन सा एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके फाइन। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब ऑन्टोजेनी, रेसापिटुलेट और फाइलोजेनी, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने बोला था। और से क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बायोजेनेटिक लो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। और ऑन्टोजेनी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप्ड हिस्ट्री, ऑन्टोजोनी मतलब एम्ब्रियो की डेवलप की हिस्ट्री, और ये फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशन की हिस्ट्री, और इसे बायोजेनेटिक लो ऑल्सो बोला जाता है। एग्जाम्पल, अपीरियंस ऑफ नोटोकॉट एट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने
बोला था कि मतलब जो नोटोकोड जैसे अपना हार्ट जो अपनी है ना, अपन अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेप में अपनी क्या नोटोकोड का अपीयरेंस होता है वर्टिब्रेट्स में। ओके ठीक है। अब अपना जो डेवलपमेंट हार्ट कैसा होता है, सबसे पहले अपना हार्ट होता है 2 चैम्बर का, फिर होता है 3 चैम्बर का, फिर होता है 4 चैम्बर का। पहले अपना हार्ट होता है फिशेस जैसा, फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल जैसा, फिर बर्ड और मैमल जैसा। ओके ये बायोजेनेटिक लॉ में बोला गया था। प्रेजेंस ऑफ टूथ बर्ड्स इन बर्ड एम्ब्रियो, ठीक है। ओके प्रेजेंस ऑफ फेरेंशियल गिल्स स्प्लिट्स इन मैमलियन एम्ब्रियो, मतलब पहले अपने गिल्स जो थे वो भी अपने इसमें डेवलप्ड होते हैं, फिर हट जाते हैं, मतलब प्रेजेंस रहते हैं अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। दिस ऑल्सो वाज, फिर इसे डिसअप्रूव किसने करी थी, वॉन बियर ने। अकॉर्डिंग टू वॉन बियर, वॉन बियर ने क्या बोला था, जनरल कैरेक्टर्स पहले आते हैं, फिर उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स है जिसकी अपन को नीड है ऑर्गेनिज्म में वो आते हैं, जैसे कि कार्नेशियल टीथ ऑफ लॉयन। जैसे कार्नेशियल लॉयन को कार्नेशियल टीथ की मतलब नुकीले टीथ की जरूरत थी, तो मतलब पहले जनरल कैरेक्टर्स आते हैं, फिर अपन को नीड होती है जो चीज की, वो स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। ओके जैसे कि इनका ये भी बोलना था, जैसे कि जिराफ की, ठीक है जिराफ, सॉरी 2 मिनट, हाँ ओके फाइन ठीक है। जैसे कि जिराफ को नीड थी तो उसकी है ना नेक लंबी लंबी हो गई। ओके फाइन ओके ठीक है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, कर लेते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फिर डार्विनिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, लेमार्किज्म जीन बैप्टिस्ट एट डे लेमार्क फ्रेंच फिलोसफर थे ये, ठीक है। इन्होंने पब्लिश्ड ऑल थ्योरी काय में, जर्नल में पब्लिश करी थी, फिलोसफी जूलिक। ओके जर्नल का इनका नाम था, थ्योरी, ठीक है। पॉस्ट्यूलेट, इनके पॉस्ट्यूलेट क्या थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड टू बिकम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपल, मतलब हर ऑर्गेनिज्म को वो है कि वो अपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स में फॉर्म हो चुके। ओके और यूजेस और डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन्स इनका कहने का मतलब ये था कि अपन के जो यूज है, मतलब ऑर्गन्स विच मोर इन यूज विल इंक्रीज इन साइज। अगर अपन को किसी भी मैंने वो जो बताया ना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या था कि अपन को किसी चीज़ की यूज़ है, जैसे कि जिराफ को लॉन्ग नेक की यूज़ थी, तो अपन को अगर किसी की ज़्यादा यूज़ है तो वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर अपन को किसी चीज़ की यूज़ नहीं है तो वो खत्म हो जाता है, जैसे कि अपनी टेल बोन। ओके फाइन ठीक है। लो ये एग्जांपल देखो, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, मसल्स ऑफ हॉर्स, मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ, ये अपनी यूसेज थी। आई ऑफ मोल, लिम्ब ऑफ स्नेक, मसल्स ऑफ बेडरिन, ये अपना डिसयूज था, ठीक है। तो अपना ये चीज़ें खत्म हो गई, और ये चीज़ें अपने में क्या है, ये जो अपने में मतलब जिसको नीड थी इसकी, उनमें ये चीजें है यूजेस में, और जो नहीं थी वो डिसयूज हो गई, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दी थी, अगस्त वाइसमैन ने दी थी। उनका एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करी थी, जो ये वाली थ्योरी थी ना लेमार्किज्म वाली, उन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दी थी ये थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में। जैसे कि रेड की टेल, उन्होंने क्या करी थी, चूहा लिया, उसकी 20 जनरेशन तक की उसकी पूंछ काट दी। उसकी पूंछ काटने के बाद भी क्या हुआ, मतलब कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज नहीं हुआ, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पूंछ आई, उसके जर्म सेल्स में चेंजेस हुए, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पूंछ आई, तो उन्होंने डिसअप्रूव कर दी थी इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाली थ्योरी। ओके फाइन आ गया था। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगेन, यहाँ से अपना यहाँ तक की हो गया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी थी, मैल्थस ने दी थी। इन्होंने स्टडी करी थी पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन का साइज रिमेन्स स्टेबल होने वाला है, सेम स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन साइज मतलब मैक्सिमम तक के अगर वो रीचेस होती है तो मतलब तभी इतनी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम पे है अगर पॉपुलेशन साइज, तो वही रिस्टोर हो सकता है पॉपुलेशन का साइज। ओके नेचुरल कैलेमिटीज अकर्स, ठीक है। अब डी वाली कौन सी थी, ये भी कंप्लीट कर लेते सारी थ्योरी, एक ही उसमें हो जाएंगी वे में। डार्विनिज्म, ठीक है। चार्लेस डार्विन कहाँ पर गए थे, HMS बीगल शिप पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड देखे थे, 14 में ऐसे कहाँ पर अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था। ओके फाइन ओके यहाँ पर क्लियर था ना अपन ने, हाँ 14 मेजर 8 माइनर। ओके 14 मेजर 8 माइनर थे। अब उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, एवरी पॉपुलेशन ग्रोज मैक्सिमली एंड ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ओके ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू कॉम्बिनेशन फॉर रिसोर्सेज, मतलब क्या था कि सब मतलब मैक्सिमम ग्रो होंगी, मैक्सिमम जितनी ग्रोज होने की पॉपुलेशन उतनी ग्रो होंगी, और मतलब शो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ओके ठीक है। और हर पॉपुलेशन में क्या कॉम्पिटिशन रहेंगे रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि एक इंटर स्पीसीज मतलब कि सेम स्पीसीज के बीच में, और एक इंटर स्पीसीज मतलब दूसरी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस मतलब जैसे कि अपने अभी स्ट्रगल्स होता है, जैसे कि एग्जाम्स के लिए, उसके लिए नीट के लिए, तो वो वाला बताया कि ठीक है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। फिर ये वेरिएशंस आएंगे, उनमें कोई वेरिएशन कैसे आएंगे, सेम आएंगे और डायरेक्शनल आएंगे। ओके सेम और डायरेक्शनल बोले थे उन्होंने, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, यूज्ड बाय डार्विन, ठीक है।
मतलब वो सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करेंगी। ओके, फॉर द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शंस होगा, मतलब नेचर सेलेक्ट करेंगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होंगी, ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्पेसीशंस होगा। ब्रांचिंग डिसेंट होगा, मतलब अलग अलग ब्रांच में जैसे अपन कुछ करने के बाद अपनी अलग अलग ब्रांचेस हो जाती है ना, जैसे कि फील्ड्स अलग अलग हो जाती है, कोई साइंस मैथ्स स्टूडेंट ऐसा। ओके, 2 की कंसेप्ट था, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होगा और एक ब्रांचिंग डिसेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम एक्सिस्टिंग स्पीसीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ओके, ठीक है, वेरिएशंस की तो नेचर सिलेक्ट करेंगी। ओके, ठीक है, वेरिएशंस होगा स्पीशीज में, लॉन्ग पीरियड के टाइम वेरिएशंस आएंगे। ओके, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने प्रेजेंस अनफेवरेबल कैरेक्टर लाइक एंड एंटलर्स ऑफ रिच डियर डिड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन। इन्होंने बताना भूल गए थे कि कैसे वेरिएशंस आएंगे, कैसे आएंगे वेरिएशंस, और इन्होंने क्या ले लिया था, अनफेवरेबल कैरेक्टर ले लिया था। मतलब उन्होंने क्या बोला था, जो एंटलर्स ऑफ इरिश डियर, ठीक है, मतलब जो उनके वो जो सिंग है या तो वो है ना इरिश डियर के ऊपर के, तो वो है ना, मतलब वो उनका मतलब क्या है, मतलब वो जो उनका कैरेक्टर ही है, तो वो उसी के कारण मतलब उनका अट्रैक्शन होता है, ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, थ्योरी ऑफ पेंजीन्स। पेंजीन्स की थ्योरी क्या थी, केमिकल फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स फ्रॉम पेंजीन्स इन गोनाड्स। ओके, दे ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनके गोनाड्स में रहेंगे। ओके, पेंजीन्स के, तो वो क्या मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, मतलब कि हार्ट वार्ट ऐसा कुछ में ऐसे गोनाड्स में रहेंगे। ओके, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन आई थी, तो इन्होंने क्या बोला था, थ्योरी प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कैरेक्टर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, देयरफॉर दे आर स्टिल प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि फेदर ऑफ पीकॉक, ब्राइट कलरेशन ऑफ फिश स्किन, एंटलर्स ऑफ डियर। ओके, ठीक है, तो ये थ्योरी ठीक है, मतलब कि जैसे कि मतलब जैसे अट्रैक्शन होगा फेदर मतलब पिकॉक के उससे, तो अट्रैक्शन होगा, तो फिर होगा फिर ब्राइट कलर, अगर ब्राइट कलरेशन होगा फिश की स्किन का, तो मतलब वो अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के बाद फिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर सिलेक्शंस होंगे। ओके, कि किसे सिलेक्ट करना है, किसके साथ ब्रीडिंग होंगी। ओके, नाउ फाइन, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ म्यूटेशन आई थी। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में क्या था, गिवन किसने दी थी, हुडोस दे विरिस ने ओनेथरा लेमार्किना। ठीक है, इवनिंग प्राइम रोज था। ओके, म्यूटेशन क्या था, एक्सरेस था। इनके पॉस्टुलेट क्या थे, वेरिएशन क्या होंगे, सडन होंगे एकदम। वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डे वरीज आर लार्ज, रैंडम एंड डायरेक्शन। जो डे वरीज ने बोला था, तो उन्होंने क्या बोला था कि लार्ज होते, रैंडम होते और डायरेक्शनल लेस होते। अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉसेस मतलब सॉल्टेशन। ओके, ये आ सकते हैं। ठीक है, इसे स्टार लगा लो। ओके, डार्विन और डे वरीज मतलब डिफरेंट। डार्विन ने क्या बोला था कि जो मतलब वेरिएशन मतलब जो होंगे वो स्मॉल होंगे। डेवरीज ने बोला लार्ज होंगे, ग्रेजुअल होंगे। इन्होंने बोला था सडन होंगे। इन्होंने बोला था डायरेक्शन वाले होंगे, और इन्होंने बोला है डायरेक्शनल लेस होंगे। वेरिएशन मतलब यहाँ लिखा ना डेवरीज। डेवरीज ने क्या बोला है, हुगो डेवरीज ने, जो कि म्यूटेशन में है, तो उन्होंने क्या बोला था, लार्ज रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होंगे। ओके, डायरेक्शनल लेस होंगे। ओके, फाइन, मैंने अभी कुछ और बोल दिया था। स्पीसीज फॉर्म्ड होंगी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर, इन्होंने बोला था फॉर्म्ड होंगी, पर इन्होंने बोला था सिंगल स्टेप होगा, लार्ज म्यूटेशन होगा, जिसे क्या बोलेंगे, सॉल्टेशन बोलेंगे। ओके, फाइन, न्यू डार्विनिज्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।